गुड मॉर्निंग। अनूप सर फ्रॉम रांची मांडर। ये मैं आपको देने जा रहा हूँ अंतिम प्लान, फाइनल टच फॉर एनी एग्जामिनेशन। और अभी आज का मेरा विषय है साइंस फॉर मैट्रिक, राइट, बोर्ड सीबीएसई। मेरी बातों को गहराई से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, एंड आई एम वेरी श्योर कि इससे आपकी बहुत ज़्यादा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब क्या है, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ जिससे आपके मार्क्स में अंतर पड़ सकता है, मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। अब भाई अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या काम करें? लेट्स स्टार्ट। हमारा एक स्कूल भी है जहाँ मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन यदि आप मुझको देख रहे हैं पहली बार तो पिछले मेरे वीडियो में जाइएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें बोर्ड के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैट्रिक बोर्ड के लिए, उससे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए पहले आते हैं साइंस में। साइंस एक ऐसा विषय है जिसे स्टूडेंट समझते हैं अरे थोड़ा डर लग रहा है यार, साइंस में नहीं आ रहा है। ओके, क्या करें? ओके, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। आपको सबसे पहले मिलेंगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 2 मार्क्स क्वेश्चन, राइट, 5, 6 व्हाटएवर जो भी मिले। तो एग्जाम को लिखना कैसे है भाई? मैंने पहले ही अपने वीडियो में बताया है कि कभी भी यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो एनसीईआरटी के बुक को जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से कवर करना है। अब कवर कैसे करना है? कवर करने के लिए आपको एक मार्कर लेना है, पैरेट ग्रीन कलर का, और मार्कर से मार्कआउट कर देना है। 10 टाइम रिवीजन टेक्निक आप पहले मेरे वीडियो में देखिएगा, 10 टाइम रिवीजन टेक्निक। अब उसको अपने स्तर से आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर एक चीज आती है, समय का उचित प्रबंधन। समय का उचित प्रबंधन हम नहीं कर पाते, तो समय का उचित प्रबंधन करने के लिए क्या करना है जरा सुनिए। सबसे पहली बात, सैंपल सेट को बनाइए 1, 2, 3। और हां, आपके हाथ ज्यादा रुकने नहीं चाहिए। सोच रहे हैं, लंबा लंबा सोच रहे हैं, अरे क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, तो भाई क्वेश्चन छूटेगा ना। इसीलिए आप एग्जाम के 1 से 2 घंटा पहले पढ़ाई बंद कर दें, क्योंकि यदि आप पढ़ाई बंद करेंगे ना तो एक्चुअल में होता क्या है कि आप मतलब आपका ध्यान, अरे ये भूल गए, अरे वो भूल गए, अरे ये क्या होगा, थोड़ा ये देख लेते हैं, थोड़ा वो देख लेते हैं। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है। ये गलतियां अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं, ये मेरा अनुभव तजुर्बा है। सो कभी नहीं, उसको रखिए, माइंड को शांत रखिए। क्योंकि यदि मैं यहां पर एक बात बता रहा हूं कि इससे आपके क्वेश्चंस छूटेंगे नहीं। कैसे नहीं छूटेंगे? सबसे पहली बात है कि आपने एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ा, उसको अपने हाइलाइटर से मार्क किया। बायोलॉजी में डायग्राम, केमिस्ट्री में इक्वेशन, फिजिक्स में प्रॉपर्टीज, जैसे क्या प्रॉपर्टीज, उसमें मिरर, लेंस, दिस दैट लिख के पढ़ा। और सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी के एक एक लाइन को पढ़ना और उसको रिवीजन करने के लिए क्या करना? रिवीजन करने के लिए हाइलाइटर का यूज करना। क्योंकि आपको चीजें लंबे समय तक याद रहे, आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। सैंपल पेपर को 2-3 बार सॉल्व करना, 2 सैंपल पेपर को यूज सॉल्व कीजिए, राइट। सबसे पहले एनसीईआरटी के बुक को पढ़ें, क्लियर। उसके बाद एनसीईआरटी के बुक को पढ़ने के बाद अंडरलाइन करते हुए उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको स्टांत या अदर किसी भी बुक से, स्टांत के बुक से घुसिए, उसमें उनके आंसर को भी देखिए। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए आप देखिए किसको? स्टांत को, राइट। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी स्टांत से आप देख सकते हैं। और यदि आपके पास एग्जाम के मतलब ये यूं कहें सैंपल पेपर हैं, सैंपल पेपर हैं, उस सैंपल पेपर को गहराई से अध्ययन कीजिए। गहराई से अध्ययन क्यों कीजिए?
क्योंकि यदि आप उसको गहराई से अध्ययन नहीं कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब भाई आपके 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं सैम्पल पेपर्स, तो 15 तो आप नहीं ना बना पाइएगा, इसकी किए हुए बिना देखिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने ये काम कर ली तब क्या करना है? जब आपने इतना काम कर लिया तो आगे बढ़िए। 2 क्वेश्चन सेट बनाएं, अपने आप में कमियों को देखें। टाइम मैनेजमेंट कब होगा? ज्यादा देर सोचते रहने से नहीं होगा। अगर 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं तो उसको 5 नंबर के लायक लिखिए। ऐसा नहीं कि 2 लाइन लिख दी हो गया, नहीं। मैंने ये भी कहा कि यदि आप नहीं जानते हैं तो उसको अपने स्तर से थोड़ा बना के लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए, और जो सही है पॉइंट्स उसको अंडरलाइन कर दीजिए। जो भी एग्जामिनर है ना, वो आपके गलत आंसर में से सही आंसर को ढूंढते हैं। अब क्या है कि इतना करने के बाद मान लीजिए कि बात बायोलॉजी का ही, तो डायग्राम में लेबलिंग जरूर करना है। लेबलिंग, दैट इज मेन थिंग। 3 नंबर से ऊपर के क्वेश्चन में आंसर में आप लेबलिंग जरूर करें, और उसके लिए आपको जरूरत है प्रैक्टिस की, डायग्राम प्रैक्टिस। नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट। अब भाई यहाँ पर कि फिजिक्स से भाई समझ रहे हैं आपकी फिजिक्स में क्या है। फिजिक्स में जो भी आपको पढ़ाया गया है व्हाटएवर, ठीक है, उनको आप लिख कर अभ्यास करें। न्यूमेरिकल के लिए मैंने कहा है पहले ही आपसे कि भाई न्यूमेरिकल के लिए एनसीईआरटी के बुक्स को एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व करें। ओम लॉ, दिस लॉ, दैट लॉ, ओम्स लॉ, यदि जितने भी हैं उस लॉज को बढ़िया से पढ़ें, लिख कर पढ़ें, क्योंकि लिख कर पढ़ने से आपकी याददाश्त बढ़ती है। अभी बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि अभी तो बाकी है। अनूप सर का अंतिम ओवर में 26 रन बनाना है और 6 गेंदें बाकी है। आपके एग्जाम्स अच्छे जाते कैसे नहीं, ये मैं देखूंगा। अब क्या है कि आगे बढ़िए। यहां पर आप क्या देखिएगा? यहां पर आप देखिएगा कि कैसे करके आप आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, यहां पर आगे बढ़ने के लिए आप केमिस्ट्री में जब भी केमिकल इक्वेशंस को दे रहे होते हैं तो उसके मैंने ये दिखाना है कि वो एक्वस है या फिर सॉलिड है या फिर लिक्विड है, उसको शो करना है, राइट? इसलिए शो करना है। और मैंने एक बात और कही थी कि कभी भी 1 का A, B, C, D, E आप लिख रहे हैं तो दोनों के बीच में 1 या 2 लाइन का गैप छोड़ना है। और जब ये 1 का A, B, C, D, E जब हुआ ना, तो उसको क्या करना है? उसको ऐसे करके फर्स्ट क्लास से क्या कर देना है? एक अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन नहीं यार, उसको बोलते हैं बैरिकेटिंग करना। बैरिकेटिंग कर देना है। जब आपने बैरिकेड किया, उसके बाद बैरिकेड करने के बाद उसको बढ़िया तरीके से, मतलब आपकी कॉपी ना लगनी चाहिए स्मार्ट, ठीक है? आपकी कॉपी स्मार्ट लगनी चाहिए। अब रही बात फिजिक्स में आपका आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। जहां पर आपको शंका हो रही है, क्वेश्चन का आंसर छोड़े ना। जहां शंका हो रही है उसको बिल्कुल गहराई से आप उसके करीब तक पहुंचे, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने में ये अर्थ है ना कि आपको मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। तो वो 0 ना रहे, वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, इसीलिए नहीं छोड़ना है। अब ज्यादा टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना है भाई कि आपको अपने स्तर से घर में सेट कर लें क्वेश्चंस, उसको बना के देखें। और कभी भी एक बात याद रखिएगा, 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स में आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाने चाहिए। और आप उसको बढ़िया तरीके से, अगर आपको पेज दिया गया है तो टाइप कर ले, मान लें, क्योंकि बाद में जब टीचर से दो बोलने लगते हैं तो दिमाग हिल जाता है, राइट? अब क्या करना है कि माइंड को शांत रख के आपने लिखा, और कभी भी ये करके मत लिखिए आप, कभी भी कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी गिला नहीं, कोई भी शिकवा नहीं, बिल्कुल मस्त रहिए और एग्जाम लिखिए, हंसते हंसते निकलिए, हंसते हंसते। कुछ नहीं साइंस, हाँ बस लिख के पढ़ना है। और जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो 24 गेंद वाला देखिएगा, 26 रन और 6 गेंद, उसमें मैं बताऊंगा आपको आपके रूटीन को फॉलो कैसे करना है, और तब जाके आप समझिएगा कि हाँ भाई ये तो बहुत इजी है, अनूप सर ने क्या तरीका दिया है।
राइट। सो यहाँ पर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपके 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, वट एवर, अकॉर्डिंग टू मार्क्स यू हैव टू सॉल्व। अगर आप लिखते हैं 1 का 1 ब्रैकेट में ए लिखते हैं, अगर ए का ऑप्शन है, ए के बगल में लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड, तो सिर्फ ए लिख के मत छोड़ दीजिएगा, ए के बगल में न्यूक्लिक एसिड भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि 1 का ए, 1 का बी आंसर, 2 का बी, ये थोड़ा सा मजा नहीं आता है। टीचर जो है ना वो देखते हैं हाँ ए है, स्पष्ट होता है कि बी में या ए में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे मार्क्स में अंतर पड़ जाता है, और इसलिए मैं आपको ये शेयर कर दिया हूँ। अब क्या है, घबराना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है, तब जाके देखिएगा कि आपका साइंस बेहतर जाएगा। और इसके लिए मतलब इन सब चीज़ों का पालन करें, आपका समय और समय का प्रबंधन बहुत बढ़िया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अंधाधुंध मत पढ़िए, टेक्निक से पढ़िए, आप देखिएगा कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, इट्स लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।